हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें हम कर रहे हैं इस वीडियो में MEG 5 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट हैं जो अभी तक बार बार आए हैं या फिर पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैंने एक आपके स्क्रीन पे कुछ लगा दिया है। इसमें अलंकार आता है, सफोटा के ऊपर 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। स्ट्रक्चरलिज्म आता है, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी आती है, मिखाइल बख्तिन आते हैं, रोमन जैकोब्सन, मिकाइल फुको, नॉर्थन फ्रायर, क्रिटिकल थ्योरी, ध्वनि, प्लेटो, फिलिप सिडनी, फिर से स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, औचित्य, कथार्सिस एंड हमार्शिया के ऊपर कई बार आता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन के ऊपर आता है, सिग्निफायर सिग्निफाइड के ऊपर आता है। इन सब के ऊपर वीडियो बनी हुई, इन सबको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अपोलॉजी फॉर पोइट्री, अब अपोलॉजी फॉर पोइट्री जो है, और अगर आप देखो कि फिलिप सिडनी, ये दोनों सेम ही है क्योंकि फिलिप सिडनी ने लिखा है अपोलॉजी फॉर पोइट्री। अगर आप फिलिप सिडनी कर रहे हो तो भी आप अपोलॉजी वाली बात करोगे। अगर आप अपोलॉजी फॉर पोइट्री वाला देखते हो तो उसमें भी आपको फिलिप सिडनी की बात करनी है। स्ट्रक्चरलिज्म फिर से आपको देखो कि तीसरी बार ही आया है, 3 बार रिपीट हुआ है। रशियन फॉर्मलिज्म आया है। अब रशियन फॉर्मलिस्ट की अगर आप बात कर रहे हो तो आप बात करोगे रोमन जैकोब्सन की भी। अगर आप रोमन जैकोब्सन की बात करो तो आपको रशियन फॉर्मलिज्म भी डील करना है, तो ये क्वेश्चन सेम ही हो गया। ध्वनि के ऊपर भी 2 या 3 बार क्वेश्चन आ रखा है। आपके पास फिर से स्ट्रक्चरलिज्म एक बार आ रखा है। पोइट्री एज इमेजिनेशन रोमांटिसिज्म में हो गया। फैंसी एंड इमेजिनेशन, फिर से इमेजिनेशन का क्वेश्चन आ गया। फेमिनिस्ट से एक बार आ रखा है आपका सेवन द बिहेवियर के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, उनकी आप थ्योरी बता सकते हो। ओरिएंटलिज्म बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव आ रखा है रोमांटिसिज्म से। देन आपके पास पोइटिक डिक्शन, फिर से रोमांटिसिज्म। हमार्शिया, हमार्शिया आपको मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट है, कथार्सिस इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछे जाते हैं। देन फिर से आपके पास ये वाला क्वेश्चन एक बार आ रखा था जिसमें आपसे हमार्शिया पूछा हुआ था। तो ये कुछ मेन से चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सब क्या क्या होती हैं फटाफट से एक बार देख लेते। जैसे कि स्ट्रक्चरलिज्म है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। आपने इसके ऊपर देखा होगा कि कोई सेंटर, यहाँ पे स्ट्रक्चरलिज्म हर एक चीज़ सेंटर से डील करती है। हर एक चीज़ का एक सेंटर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे बाइनरी अपोजिशन की बात करोगे आप, यहाँ पे आप बात करोगे सेस्योर की बात करोगे, किस तरीके से सिग्निफायर सिग्निफाइड दिया है। अब यहीं पे सिग्निफायर सिग्निफाइड से आप देखो, अब आप देखो कि एक और आपका क्वेश्चन डील हो गया इसी से, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड वाला। आपके पास रोमन जैकोब्सन है, उन्होंने किस तरीके से रशियन। इन सब के जो शॉर्ट नोट में आपको आंसर लिखने, वो मैंने व्हाट्सएप पे जो चैनल है मैंने उस पर शेयर कर दिया है। इन सब का रिटर्न आंसर आप उस पर जाके एक्सेस कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा। और भी मुझे जितने भी शॉर्ट नोट मिलेगा मैं उसे भी वहाँ पे सेंड कर दूँगी। फॉर्मलिज्म में वर्क किया है तो रशियन फॉर्मलिज्म वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। फूको ने किस तरीके से पावर एंड डिस्कोर्स की बात करी है, पेनोप्टिसिज्म की बात करी है, एक तरीके से सर्विलेंस की बात करी है। आपके पास नॉर्थन फ्रायर है, उन्होंने एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म की बात करी है। किस तरीके से फिलिप सिडनी ने लिखा है अपना अपॉलॉजी, या फिर स्ट्रक्चरलिज्म, फिर से फेमिनिज्म में आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा फेमिनिस्ट के बारे में बताना है। कथार्सिस है आपका, हमार्शिया है, किस तरीके से हमार्शिया होता है, डाउनफॉल हो जाता है। कथार्सिस है परजुकेशन की जो फीलिंग आती है कोई भी चीज़ देखने के बाद, एक इमोशंस अराउज होते हैं, पिटी अराउज होती है, इमोशनल फियर आपके अंदर आ जाता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन की, प्राइमरी इमेजिनेशन सबके पास होती है, कोलरिज ने बात करी है इसकी। सेकेंडरी इमेजिनेशन सिर्फ पोइट्स के पास होती है। किस तरीके से प्राइमरी इमेजिनेशन जो होती है वो रॉ मटेरियल इकट्ठा करती है, जो हर एक पर्सन कर लेता है, हर एक पर्सन के पास वो होती है। लेकिन सेकेंडरी इमेजिनेशन उसी रॉ मटेरियल को इकट्ठा करके कोई बहुत इंपॉर्टेंट सी, बिल्कुल ही यूनिक चीज़ अपने माइंड में इमेजिन कर लेता है, जो कि पोइट कर पाते हैं अपने माइंड में। साइमन द बिहेवियर ने किस तरीके से द सेकंड सेक्स की बात करी है। फैंसी एंड इमेजिनेशन, फैंसी क्या होती है, जो कि रियल नहीं है, आप बस फैंसी सोच रहे हो, फैंसी इकट्ठी कर रहे हो कुछ एक्सपीरियंसेस के बेस पे। इमेजिनेशन बिल्कुल फ्रेश होता है। पोइट्री एज इंस्पिरेशन, किस तरीके से पोइट्री आपको इंस्पायर करती है कोई भी चीज़ लिखने के लिए। पोइटिक डिक्शन की बात करी है वर्ड्सवर्थ ने, कोलरिज ने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में, कि किस तरीके से पोइटिक डिक्शन होना चाहिए किसी भी वर्क में, किसी भी पोइट्री जब आप लिखते हो तो कुछ कुछ एरियाज़ होते हैं, आपको ऐसे वर्ड्स यूज़ करने हैं, ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, आपकी जो फिजिकल सेंस होती है, फिजिकल जो आउटर आपकी सिचुएशन है वो आपके मेंटल इमोशन से कहीं ना कहीं रिलेट करें। जैसे कि हैमलेट का एग्जांपल भी दे रखा था। जैसे एडवर्ड सईद ने ओरिएंटलिज्म की बात करी है कि कैसे जो वेस्ट के लोग हैं वो ईस्ट के लोगों को पोर्ट्रेट करते हैं, कि वेस्ट के ऊपर कहानियाँ लिखते हैं, बुक्स लिखी गई थी। तो जो ओरिएंट है और जो ऑक्सीडेंट है वो किस तरीके से अलग अलग हैं, क्योंकि जो वेस्ट के लोग हैं वो ईस्ट के बारे में कहानी लिख रहे हैं, जबकि वो चीज़ें उन्होंने फेस ही नहीं करी, वो चीज़ें उन्होंने सफ़र नहीं करी हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनको सैवेज दिखाते हैं, ब्रूटल दिखाते हैं, ब्रूटिश दिखाते हैं कि ठीक है ये लोग एनिमल के तरीके से हैं, इनको सैवेज है, सिविलाइज करने की ज़रूरत है।
वो सब चीज़ें दिखाते हैं। ध्वनि की बात आ जाती है कि ध्वनि क्या है, कि जब भी कोई भी चीज़ लिखी जाती है, कोई भी टेक्स्ट लिखा गया है, उसमें एक तो मीनिंग होता है, डिनोटेटिव होता है, कॉनोटेटिव, दो तरीके के मीनिंग होते हैं। एक होता है जब आप पढ़ लेते हो आपको समझ में आता है, एक होता है ध्वनि जो सिंबलाइज कर रहा है उन चीज़ों को। रशियन फॉर्मलिज्म की बात आ गई कि जिस तरीके से न्यू क्रिटिसिज्म चल रहा था वैसे ही रशिया में रशियन फॉर्मलिज्म चल रहा था। फिर आपके पास अपॉलॉजी फॉर पोइट्री है, जो कि सर फिलिप सिडनी ने एक अपॉलॉजी ली थी या फिर जस्टिफाई किया था किस तरीके से स्टेफन गॉसिन का एक आर्ग्यूमेंट था, उन्होंने क्लेम किया था या फिर क्रिटिसाइज़ किया था, और वो उन्होंने डेडिकेट कर दिया था फिलिप सिडनी को। उसके रिस्पॉन्स में इन्होंने अपॉलॉजी फॉर पोइट्री लिखी थी। सिग्निफायर, सिग्निफाइड क्या होता है? कैट, CAT, कैट जो है वो सिग्निफायर है। लेकिन आपके माइंड में कैट सुनते ही एक कैट, बिल्ली की इमेज छप गई या फिर आ गई, वो आपका सिग्निफाइड है। कि कोई भी वर्ड और वो किस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहा है वो सिग्निफाइड होता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे जो ख़त्म होते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि आपका गेस्ट पेपर होगा। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो ताकि आपको नई वीडियो मिल जाए, आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, टाइम को मैनेज कर रहे हो। ओके, या बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।